श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का चतुर्थ सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लौकुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लौ और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर् भगवान् सिंह चकार चरितं कृतनं विचित्र पदम अर्थवतो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब वन में से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् 65 कांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञा सा भविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास्कोऽन्वी तत् प्रियञ्जीयादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षे भावितात्मनः गणितां तथा पादौ मुनिवेशो कुशीलौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ सर्वसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। सा तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदो व्रणार्थाय तां ग्राहयत् प्रभुं। काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाः चरितं महतं पौलश्च वदमित्येवं चकार चरितवतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर भी रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे।
भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता जी के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्येगे च मधुरम प्रमाणे स्त्रीभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसे श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकै वीरादिवीरसैर्युक्तं काव्यमेतद् गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षडज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तौ गांधार्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन को विदौ भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वा विरूपिणो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ स्थान और मूर्छना के जानकार मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वरभाषिणौ बिंबादिबोधितौ बिंबौ रामदेहान तथा परौ। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रं कात्यस्येन धर्म्या धर्मा धर्म्यमाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमुनिनिन्दितौ। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतो सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को यह वाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त होकर रामायण का गान किया करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये समं समीपस्थाविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मनया सर्वे वाष्पयाकुलेक्षणां। ठीक है। साधु साध्वितान्तावूचो परम विस्मय गामागतां ते प्रीत मनसा सर्वे मुनये धर्मवत्सलाम्।
एक दिन की बात है, बहुत से ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और भी अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंससो प्रतस्तभ्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषताम्। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लौकी जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, इस श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिर्वृत्तम अप्येततम प्रत्यक्षम्यो दर्शितम प्रविष्टिता बुभौ सुष्टम तथा गायताम् सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदाम। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राम राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। एवं प्रशस्यमानो तो तपा महर्षिभिः संरक्त रमत्यर्थ मधुरम गायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड। भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा रामायण का अध्ययन श्री लव कुश को कराना और जिन्होंने मुनि मंडली को राग सहित सुनाया और मुनि मंडली द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय